आपके साथ नाजिम हसन। आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी की खास पेशकश आपका वार्ड आपकी तरक्की। नाज़रीन, आपका वार्ड आपकी तरक्की में आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड 88 के पार्षद रईस कुरैशी। आज हम इनके वार्ड को लेकर इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे, लेकिन नाज़रीन हम आपको उससे पहले बता दें कि हमने वार्ड 88 के आवाम से भी बात करी है, उनकी परेशानियों को भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन हम पहले बात करते हैं रईस कुरैशी से। जी, इस्तकबाल है आपका तस्नीम टीवी में। अस्सलाम वालेकुम, मैं रईस कुरैशी, वार्ड नंबर 88 पार्षद, भारतीय जनता पार्टी। रईस भाई, हमने जब आपके वार्ड का दौरा करा है तो अक्सर ये देखा गया है कि आप अपनी आवाम के बीच में जो है बहुत मकबूलियत रखते हैं, इसकी क्या वजह है? मकबूलियत तो ये अल्लाह का करम है कि जो हमारी जो आवाम है वो मुझे बहुत मोहब्बत करती है और उनकी मोहब्बतों का आज ये सिला मिला है मुझे, जो मैं आज इस पद पे हूँ। क्योंकि कोई आदमी मेरे पास किसी काम को लेके आता हो, किसी वार्ड का हो, मैं वार्ड नहीं पूछता, मैं जगह नहीं पूछता कहाँ रहते हैं, सिर्फ अपने काम पे फोकस रखता हूँ। कोई आदमी मेरे पास आया है, अल्लाह ने मुझे इस काबिल किया है तो उसकी मदद करो, मैं करता हूँ। जी रईस भाई, आपको जीते हुए आज 2 साल होने जा रहे हैं। आपने अपने वार्ड में क्या क्या काम कराए हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ अपनी आवाम के लिए की है? मेरे वार्ड में अल्हम्दुलिल्लाह आज 19वां महीना चल रहा है मुझे जीते हुए। जहाँ तक मेरा मानना है, पब्लिक भी इस चीज़ को समझती है और जानती है। सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ 40 साल से एक कचरा डिपो था अंकुर सिनेमा के पास में, वहाँ इस तरह की गंदगी रहा करती थी कि वहाँ से कोई आदमी गुजर नहीं पाता था। हत्ता कि तो ये स्थिति थी कि पूरे रोड पे कचरा और फिर कुछ अपने भाई जो बॉर्डर की गंदगी होती है, जानवरों की जो काटते हैं, वो भी हम रखते, तो वो 2-4 रोज कचरा नहीं उठता था, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बदबू हो जाया करती थी। तो मैंने वहाँ फोकस किया, 2-3 महीने कंटिन्यू मेरी टीम और मेरे भाई हम सब लोग बैठे, वहाँ हमने टेंट लगाया, उसको हटा के हेरिटेज लुक दिया, दीवारों पर पेंटिंग कराई, पेड़ पौधे लगाए और वहाँ एक पानी की छबील भी लगाई अल्हम्दुलिल्लाह। आज उस गली को आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पहले लोग जाना पसंद नहीं करते, आज वहाँ बैठ के अपनी बातें करते हैं। और कुछ आरसी गेट पे भी कुछ कचरा रहा करता था, काफ़ी समय तक वो दिन पड़ा रहा, वो उसको भी हमने काम में लिया, फोकस किया, उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह हटाया। उसी प्रकार से वहाँ पेंटिंग कराई, कलर कराया, पेड़ पौधे लगाए और अभी 1-2 रोज के अंदर वहाँ मैं रोड भी डलवाऊंगा इंशाल्लाह। रईस भाई, ये कहा जाए कि एशिया का जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वो आपके वार्ड के अंतर्गत आता है, लेकिन जो है वो अभी आवारा जानवरों की वजह से बेहाल पड़ा है। उसको बहाल करने के लिए आपकी क्या कोशिशें हैं? कोशिश तो हमारी यही है कि इससे पहले भी लोगों के फ़ोन भी आते हैं और बात सही भी है कि वहाँ पर आवारा पशु आ जाते हैं, वो कब्रों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, बड़े बड़े खड्डे कर देते हैं उसमें। मैंने भी देखा है, एक मरतबा तो ऐसा हुआ है कि एक बच्चे की कब्र पे चढ़ गए, वो बच्चा 1-2 दिन का ही था, तो वो बच्चा बिल्कुल एक तरीके से साफ दिख रहा था वो। फिर हमने उसको वहाँ से निकाला, हमने हमारे लिशा वाले भाई को बुलाया, उसकी वो अलग जगह तदफीन की और गाय के लिए हमने 11-11 बजे 12-12 बजे तक गाय को पकड़वा के गौशाला हमने पहुँचाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2-4 दिन से, क्या 10 दिन से ही दोबारा ये गाय दोबारा आ गई है, इनका दोबारा आक्रमण हो चुका है। और मैं मंडे से मैंने ये प्लानिंग की है कि मैं जो एनिमल केचर लगे हुए हैं, एक अपना जोगी आता है, वहाँ एनिमल केचर लगे हुए, ज़्यादातर गाय का प्रवेश वहाँ से होता है, तो उसको मैं हटा के उसमें थोड़ा सा गैप कर दूंगा, जो गाय अंदर न जा सके, उनका जो गंदगी वो साफ कराऊंगा। और मेरा फोकस ये रहेगा, मेरी टीम को लेके मैं एक बार सबको दोबारा जितनी भी गाय कब्रिस्तान में है उनको जैसे पहले मैंने सुरक्षित पहुँचाया था गौशाला, वैसे पहुँचाने की कोशिश करूँगा। रईस, ये देखा जा सकता है कि आपका वार्ड जो है तरक्की तो कर रहा है, लेकिन इसमें सब में बड़ी गंदगी जो है नशे की है। वो जो गंदगी है अभी तक उसका कुछ सफाया नहीं हो रहा, उसका कुछ खात्मा नहीं हो रहा है। इस गंदगी को आप कैसे खत्म करेंगे अपने वार्ड से? ये बड़ी अच्छा सवाल किया भाई आपने। ये वाकई बड़ी बुरी बात है कि मेरे वार्ड में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस नशे की चीज़ का कारोबार करते हैं और उसी कारोबार के बीच कहीं ना कहीं अपनी नस्ल खराब हो रही है। हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। और वैसे तो मैं घर घर जाके जो लोग नशा करते हैं उनके वालिदैन को, उनकी वालदा को मैं समझाता रहता हूँ, देखो आपका बच्चा गलत जगह जा रहा है, इसको समझाइए, इसको बिठाइए, क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये अभी तो ये कर रहा है, फिर उसके बाद दूसरा करेगा, जो भी इसका फ्रेंड सर्किल है वो सारा बिगड़ेगा। तो इंशाल्लाह हम प्रशासन की मदद लेंगे। ट्रांसपोर्ट थाना मेरे एरिया में आता है, आदर्श नगर थाना मेरे एरिया में आता है। मैं इनके प्रशासन जो एक्सोजर साहब है उनसे बात करूंगा और इस पर इंशाल्लाह कार्रवाई तो चलती रहती है, लेकिन बेचने वाले भी हमारे अपने ही हैं। मैं उन पर नाम तो लेना नहीं चाहता, लेकिन उन पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे, चाहे वो कोई हो, नस्ल को बिगड़ने न देंगे इंशाल्लाह।
रईस, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने अपने आवाम के जो नौजवान बच्चे हैं इनके लिए तालीमी एतबार से क्या रोल अदा किया है? तालीमी एतबार से अभी तो कुछ ऐसा खास नहीं हुआ, लेकिन मेरा फोकस है, अभी क्या मेरी सरकार नहीं है, सरकार नहीं होने के कारण कुछ काम कार्य मेरे ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से रुक जाते हैं, लेकिन मेरा ये फोकस है, मैं लगा हूँ, मैं कुछ बातें शेयर करना नहीं चाहता, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब वो चीज़ जाहिर होगी तो अल्लाह ने चाहा तो सबको पता पड़ेगा और उसका अच्छा मैसेज आएगा समाज में भी और वार्ड में भी। तो मैं लगा हुआ हूँ शिक्षा के प्रति भी, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि सरकार अब चेंज होगी, क्योंकि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया सिवाय माइनॉरिटी के नुकसान के अलावा कोई काम नहीं किया। अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो माइनॉरिटी को फायदा पहुंचा सके। माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक मोर्चे में अपन आते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे का मैं खुद भी हूँ, अपन सब हैं, लेकिन अल्पसंख्यक मोर्चे के लिए अभी तक अल्पसंख्यकों के लिए, खासतौर से मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया। इसके लिए मैं अल्पसंख्यक चेयरमैन हमारे एमएलए रफीक खान साहब हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने आपको ये पद दिया है तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है मुस्लिम मोहल्ले, आप इस पर ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके नॉलेज में नहीं है तो आप पूछिए, और उसे पूछिए, और उसे नहीं जो आपके बिल्कुल करीबी है उनसे पूछिए। और जब तक आप पद पे हैं, मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह पद पे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कौम के लिए कुछ करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदर्श नगर में भी उसकी ज़रूरत है, वो काम आप करिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ हमारे एमएलए साहब से, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जनता ने जिताया है। एक तरफा सबने एक तरफा वोटिंग करके उनको जिताया है, लेकिन सबका काम होना चाहिए। ये था हमारे साथ वार्ड 88 के पार्षद रईस कुरैशी। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपका इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस काबिल समझा जो इंटरव्यू ले रहे। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ अंसारी, वार्ड नंबर 88 से। यहीं के रिहायशी हो? बिल्कुल यहीं रिहायशी। आपके जो पार्षद महोदय हैं रईस कुरैशी जी, किस तरह से आपके एरिया में जो है आपके लिए काम कर रहे हैं? जैसा कि हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, जैसे कि ये जब ऑलरेडी मतलब नियुक्त थे, जब ये पार्षद नहीं थे, तब से इनकी मेहनतें कारिशें जारी हैं और ये तब से ही मतलब जो है मेहनत से लगे हैं। इनका वार्ड जो है 88, ये एक लोकप्रिय मतलब जो है इंसान है यहाँ के, लोग इनको बहुत दिल से चाहते हैं। मतलब अपने लाइक सब लोग फादर हैं तो उनको बेटी की तरह देखते हैं, और अगर कोई ब्रदर है तो उनको भाई की तरह देखते हैं। वो बिल्कुल एक अच्छा प्यार बना के रखते हैं इनसे। मतलब एक बहुत एक अच्छे इंसान है, व्यक्तित्व इनका बहुत अच्छा है, बहुत गुडविल वाले पर्सन है। इनका सॉफ्ट इनका नेचर है, मतलब और जैसे कि इनकी जो लैंग्वेज है वो इज़ द बेस्ट, कोई इश्यूज़ नहीं है। और एक रेपुटेड पर्सन है, लाइक मतलब अपना पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ रखते हैं और अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा है। इलेक्शन लड़ने से पहले जो आप लोगों से रईस कुरैशी ने वादे किए थे, क्या उन वादों को पूरा किया जा रहा है? बिल्कुल, आपका एक बहुत अच्छा सवाल है, लाइक ये वाला चीज़ है। तो इन्होंने बहुत मतलब जो पहले जो वादे किए हैं उसमें ऑलमोस्ट 80% ये आ चुके हैं, 20% का और कंप्लीट होना बाकी है। आई होप मतलब आने वाले वक्त में ये बहुत जल्दी जो है रिकवर कर लेंगे और अपने जितने भी 100% बेस्ट देना है वो दे देंगे, कोई इश्यूज़ नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? जी, वसीम है। ये आपके जो वार्ड के जो पार्षद हैं रईस कुरैशी, क्या आप इनसे खुश हैं? खुश भी है और थोड़े बहुत नहीं भी खुश है, ज़्यादातर खुश है। क्यों, इसकी क्या वजह है? वजह ये काम हो रहा है, लेकिन कभी होता है फिर अटक जाता है, फिर चीज़ बेस हो जाती है, फिर काम होता है। इधर खंभे आ रहे हैं, इधर मतलब दूसरा खंभा लगेगा हाई टेंशन वाला, तो लगने नहीं दे सकते ना अपन, क्योंकि आगे नीचे वालों को तकलीफ है जी। तो आप उधर से ले लो या फिर ट्रांसफार्मर वगैरह उधर से लगाओ, इधर से लगने नहीं देने की, ये बात है और कोई बात नहीं। बाकी सब कुछ है, साफ़ सफाई भी हो रही है, पानी वानी भी टाइम से आ रहा है, सारे काम गाड़ी भी टाइम पर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं कचरे की। क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल मजीद। इसी वार्ड के रिहायशी हैं जी? इसी वार्ड के रिहायशी हैं। हाँ। किस तरीके से जो है आपके पार्षद काम कर रहे हैं? काम और पार्षदों के मुकाबले 100% बढ़िया काम कर रहे हैं रईस कुरैशी, लेकिन जो है कुछ वजह ऐसी हो रही है जो अड़चन आ रही है उनको काम करने में। कोई जैसे मानो कोई काम कर रहे हैं तो कुछ लोग तो खुश हैं और कुछ ना खुश हैं, इस वजह से अड़चन आ रही है। वैसे बाकी काम और जितने भी पार्षद आए आज तक उनसे सबसे 20 काम किया है इन्होंने। आगे क्या उम्मीद रखता है? आगे उम्मीद तो यही रखते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी यही आए। नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद कुरैशी। वार्ड 88 के ही आप जो है रिहायशी हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ जी। आपके वार्ड में ये आपके वार्ड के जो पार्षद हैं रईस कुरैशी, किस तरीके से ये आपके वार्ड में काम कर रहे हैं? ये
हमारे जो सपने थे ना उनको साकार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा बाहर के पार्षद रहा है, उन्होंने कभी ना काम किया ना कोई विकास किया। हम उनके सूरत देखने को तरस जाते थे। जब से पार्षद रईस कुरैशी जी आए हैं, यह विकास भी है, हमारे पास भी है, 24 घंटे हमारे साथ भी है। किसी भी काम को लेकर अगर कुरैशी साहब को कहते हैं तो वो सारे काम छोड़ कर पहले वो काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि आवाम खुश है।